हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ लव इज़ इन दी एयर। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट के कमेंट्स में पढ़े, तो आप सब लोग यही बोल रहे हो कि कोई भी कपल लाइक साइड कपल मिस ना करें। तो इट इज़ गुड, क्योंकि हमेशा स्टोरी कंप्लीट तब होती है जब उसका हर एक पार्ट हो, वरना कंप्लीट सेंस नहीं बनाती। तो ये तो अच्छी बात है कि आप सब लोग दूसरे कपल्स को भी सुनना पसंद कर रहे हो। तो चलें हम पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में छोड़ा था, वेंग और लानवाजी दोनों टाइट हग में होते हैं और वेंग बहुत ज़्यादा शेमलेसली लानवाजी को बोलता है कि अभी मुझे टाइट हग करो और मुझे लव करो। लानवाजी, जिसके पूरे ईयर्स रेड हो चुके थे, वो ब्लैंकली वेंग का हर एक बात का जवाब दे रहा था विदाउट एनी हेजिटेशन। और वेंग इतना ज़्यादा क्लिंगी होता है, वो ये भी रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वहाँ पे जितने भी लोग उनके साइड में खड़े थे वो सब एम्बेरस हो रहे थे, यानी जंशा, जिंगलिंग, आयुआन और लानशिशान। तो लानशिशान ज़्यादा एम्बेरस किसी को करने नहीं दे रहा था, तो उसने बोल दिया कि हमें मास्टर वेई और वांची को प्राइवेसी देनी चाहिए। और ऐसा बोल के वो जंशा का रिएक्शन देता है। जंशा वो जहाँ पे था वहाँ पे फ्रोज हो चुका था वेविशन का बिहेवियर देख के, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। बट वेंग कोई भी जवाब नहीं देता, ना ही कोई रिस्पॉन्स देता है जंशा की फ्रस्ट्रेशन में, बल्कि वो तो मसरूफ होता है लानवाजी को टाइटली हग करने में। लानवाजी, जिसे इतनी ज़्यादा जेलसी हो रही थी वेंग और जंशा को क्लोज देके, अब उसे वो सारी जेलसी लव में कन्वर्ट हो गई है। उसका पूरे इमोशन मिक्स हो चुके थे, क्योंकि अब वेंग जंशा के साइड नहीं है, वो उसके साथ है, वो उसे टाइटली हग कर रहा है। लानशिशान बहुत कोशिश कर रहा था कि पुज्जा का अटेंशन डाइवर्ट करे, और उससे पहले वो कुछ बोले आयुआन और जिंगलिंग फेरी को लेके वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो वेंग और लानवाजी का चाइल्डिश बिहेवियर देख के थोड़ा बोर हो चुके थे। जैसे ही लानवाजी देखता है कि लिंग और शिजवी वहाँ से चले गए हैं, वो उसी टाइम अपनी बिचिन यानी स्वार निकालता है और उसमें बैठ जाता है। वेंग, जो उसे अभी तक टाइटली हग करके खड़ा हुआ था, वो उसी स्टेट में बिचिन पे चढ़ जाता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं बिचिन में। लानशिशान, जो लानवाजी और वेविशन को बिचिन में जाते हुए देख के लंबी सी सांस लेता है और अपना अटेंशन जंशा की तरफ करता है और उसे बोलता है कि क्या तुम अंदर जाना पसंद करोगे। और जंशा देखता है वहाँ पे अब कोई भी नहीं रहा, यानी सब लोग चले गए थे। तो वो लानशिशान को बोलता है कि ज़रूर। लानशिशान उस बात पे स्माइल करता है। वो दोनों चुपचाप चल रहे थे अंदर, उनके बीच में कंफर्टेबल का साइलेंस था, पर जंशा डिसाइड करता है वो साइलेंस ब्रेक करना, और वो बोलता है क्या हम मेडिटेशन रूम में जा सकते हैं। वो सुन के लानशिशान थोड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि उसका अपना भाई लानवाजी ने भी कभी उसे नहीं बोला था कि वो उसके साथ मेडिटेशन रूम में आना चाहता है, पर उसे वो चीज़ अच्छी लगती है। तो वो स्माइल करते हुए जंशा से पूछता है कि क्या तुम वहाँ पे जाना चाहते हो। तो जंशा नोट करता है और बोलता है ऑफ कोर्स, मुझे वहाँ पे जाना है और आपको गुइचिन प्ले करते हुए देखना चाहता हूँ मैं। लानशिशान वो सुन के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसे अंदर ही ये था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब मैं जिन गायों के साथ होता था, मैं कभी भी इस तरह बातों पे सरप्राइज नहीं होता था, और ना ही मेरा हार्ट बीट इतना तेज चलता था। तो वो अंदर ही अंदर अपने आप को तसल्ली देता है कि मैं उन दोनों को कैसे कंपेयर कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, और मैं दोनों को भाई की तरह प्यार करता हूँ। वो अपने आप को दिलासा दे रहा था, क्योंकि उसका हार्ट जो था वो इतना ज़्यादा बीट कर रहा था कि उसे लग रहा था कि वो चेस्ट से बाहर ही ना निकल आ जाए। तो लानशिशान अपनी ये सारी सोचों को अपने दिमाग से निकालते हुए जंशा को अपने मेडिटेशन रूम में लेके आता है। वो दोनों वहाँ पे कंफर्टेबली बैठते हैं और लानशिशान अपनी फ्लूट प्ले करता है, और जब वो प्ले कर देता है, जंशा वहाँ पे इतना ज़्यादा कामली बैठा था और वो जेन्युइन स्माइल दे रहा था लानशिशान को, क्योंकि नो डाउट वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था लानशिशान की फ्लूट से। तो वो उसको प्रेज़ करता है। वो बोलता है ज़ुवुजन, आप बहुत ज़्यादा अच्छा प्ले करते हो और ये म्यूज़िक बहुत ज़्यादा काम है, सूथिंग है, मैंने कभी भी इस तरह कुछ नहीं सुना। लानशिशान जब ये सारी तारीफ सुनता है जंशा के मुंह से, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसे कभी भी ये अंदाज़ा नहीं था कि वो किसी के कॉम्प्लीमेंट से इतना अच्छा फील कर सकता है। तो वो जंशा को थैंक यू बोलता है। जंशा जैसे ही थैंक यू सुनता है, ज़ुवुजन के माउथ से उसे बहुत ज़्यादा ब्लशिंग होती है और वो कोशिश कर रहा था कि वो चौक ना कर दे। दूसरी तरफ लानवाजी अपनी बिचिन एक ट्री की तरफ लैंड करता है, जहाँ पे उसने और वेंग ने एक फर्स्ट किस की थी, जिसमें वेंग को तो ब्लाइंड फोल्ड पहना हुआ था, बट लानवाजी ने उसे डेलिब्रेटली किस की थी। पर वो ट्री अब उस सही कंडीशन में नहीं था, ऑल थैंक्स टू लानवाजी, बिकॉज जब उसने वेंग को उस टाइम पे किस की थी और वेंग ने उसे टीज किया था कि मुझे एक प्यारी सी मैडन किस करके गई है, क्योंकि वेंग को ये नहीं पता था कि वो लड़की नहीं थी, वो लानवाजी खुद था उस टाइम। तो लानवाजी जेलस होकर उस ट्री को काट देता है, बट वेंग की मेमोरी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। जैसे ही वेंग लानवाजी के हक से निकलता है और बीचिन से नीचे उतरता है, वो अपनी सराउंडिंग्स को देखता है। उसकी मेमोरी इतनी अच्छी तो नहीं थी, बट उसे कुछ कुछ चीज़ें याद थी अभी भी। वो बोलता है ये जगह। लानवाजी जो वहाँ पे साइलेंटली खड़ा हुआ था, वो थोड़ा डिसअपॉइंट था, क्योंकि वेंग ने उसका हक छोड़ दिया।
जो लानवाजी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, और वो दिल में ये सोचता है कि काश यहाँ पे कोई और डॉग आ जाए और विंग मुझे वापस से हक कर ले। पर इस जगह पे तो कोई भी डॉग नहीं था, तो इस दफ़ा तो लक लानवाजी का बिल्कुल भी नहीं है। लानवाजी का फेस थोड़ा डिसअपॉइंट ही होता है तो विंग की आवाज़ आती है। विंग पूछता है, लंचा हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? लानवाजी बिल्कुल एक नॉर्मल वॉइस से बोलता है कि जो कुछ मेरा है वो लेने। विंग बिल्कुल नहीं समझता। विंग बोलता है, क्या लंचा? विंग को 2 मिनट लगते हैं वो सारी चीज़ें समझने में कि लानवाजी आखिर क्या बोल रहा है, क्योंकि लानवाजी ने वो डायरेक्टली नहीं बोला था, बट ऑफ कोर्स वेई उसका लवर है तो उसने वो समझ लिया कि लानवाजी को क्या चाहिए। तो विंग एक स्वीट और इनोसेंट वॉइस में बोलता है कि हबी तुम्हें मुझे यहाँ पे लव करना है। लंचा जो मन ही मन में सोचता है कि विंग इतना ज़्यादा क्यूट बिहेव ना करो, वो ये सब सोच रहा था बट बोलता कुछ नहीं है। इंस्टेड वो सारा ब्लश करने स्टार्ट कर देता है और उसके ईयर्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं। तो अब विंग ये मौका कैसे छूट सकता है? वो लानवाजी को टीज करता है, ओ हबी देखो कि उसे सेक्स करना है। बट अब इतने टाइम से विंग के साथ रहते हुए लानवाजी ये बहुत तो वापस जवाब देना तो बिल्कुल सीख चुका है। तो वो बिल्कुल गुस्से में और कोल्ड वॉइस में बोलता है कि अगर तुम नहीं चाहते तो हम वापस जा सकते हैं विंग। और अपनी पॉइंट को ज़्यादा क्लियर करने के लिए लानवाजी अपना बिचिन फिर से हाथ में ले लेता है। विंग देखता है कि शायद लंचा इस बार सीरियस है, तो वो क्विकली अपना फेस को ना में हिलाता है। ये पहली बार था कि विंग थक चुका था इस प्रोसेस से। और जब वो वापस आते हैं गुसुलान, रात के 9 बज चुके थे और वो चुपचाप अपने रूम में चले जाते हैं। उससे पहले वो अपने रूम में जाएं, वहाँ पे लान किरान होता है, वो वहाँ पे रुक जाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। लान किरान कुछ बोलता है लानवाजी को, तो लानवाजी उसको हाँ में बोल के दरवाज़ा बंद कर देता है अपने रूम का, और वो दोनों बार्स लेते हैं और अपने कपड़े चेंज कर देते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं अपनी बेड पे। विंग लानवाजी के चेस्ट पे सो रहा था और वो लानवाजी के फॉरहेड रिबन से प्ले कर रहा था। वो पोजीशन अब लानवाजी की और विंग की फेवरेट हो चुकी थी। लानवाजी को वो बहुत पसंद आता था कि विंग उसके चेस्ट पे सोए। विंग जो फॉरहेड रिबन से प्ले करते करते लानवाजी से पूछता है कि तुम्हारे अंकल क्या बोल रहे थे लंचा? तो लंचा उसे फॉरहेड किस करते हुए बोलता है, डोंट वरी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा विंग। और इसी से ही लानवाजी और विंग दोनों सो जाते हैं। लानवाजी की रिबन विंग के ही हाथ में होती है और लानवाजी के हाथ विंग के बालों में। दूसरे दिन जब उठते हैं, लानवाजी पहले ही उठता है ऑफ कोर्स, और वो दोनों के रिचुअल्स यानी उनके दोनों की डेली मॉर्निंग रूटीन ख़त्म कर देता है। वो विंग को हेल्प करता है बात लेने में। विंग जो इतना ज़्यादा नॉटी है वो बिल्कुल सोया हुआ था, यानी हाफ स्लीपी था और हाफ अवेक था। इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये पार्ट भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मेंशन करिएगा। यार आप लोग बोलते हो कि इन सारी इंटीमेसी सीन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो, तो यार वो मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मतलब नहीं हो पाएगा आगे क्या मैं बोलूँ। अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में जानना है तो आप फिक्शन से डायरेक्टली पढ़ सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई होप आप सब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारे लानवाजी और विंग तो बहुत ज़्यादा नोटी है। उनको तो बिल्कुल शेम नहीं आती, बट मुझे शेम आती है वो सब कुछ बोलते हुए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले पार्ट में। बाय बाय।